जब त्रिमूर्ति की परीक्षा हो, जब आप ये समझिए कि गुजरात के महायज्ञ की महाआहुति हो, तो लोकतंत्र के लिए महापर्व का दिन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के पागल होने से शुरू हुआ सफर जनेऊ के जाल और जनेऊ के जंजाल से होता हुआ नीचकांड तक आया, नीचकांड से लेकर के मंदिर दर्शन तक भी पहुंचा। नमस्कार, मैं राशिद। गुजरात में आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए 14 जिलों के 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के लिए 25,558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अधिक 32 उम्मीदवार मेहसाणा सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 2 उम्मीदवार झालोद सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेहसाणा में डिप्टी सीएम नितिन पटेल की किस्मत दांव पर है। कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर राधनपुर से मैदान में है। दलित नेता और वडगाम से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवाणी की किस्मत का भी आज फैसला होना है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जिलों के 93 सीटों पर अब से 1 घंटे के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। गुजरात चुनाव अहम क्यों है, ये भी हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए इस वोटिंग की क्या तैयारियां की गई हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 1 घंटे के बाद शुरू होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 93 सीटों पर किस तरह से वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये वीवीपैट भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीवीपैट यानी कि इस बात को सुनिश्चित करना कि पूरी तरह से पारदर्शी ये चुनाव हो। अहमदाबाद से, इसके अलावा वीरमगाम से हम आपको मध्य गुजरात से लेकर के उत्तर गुजरात तक लेकर के चलेंगे। खेड़ा, आणंद, दाहोद, पंचमहल, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, हर जगह की रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल अहमदाबाद से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर विरमगांव में, जो हार्दिक पटेल का अपना गांव है। यहीं पर हार्दिक पटेल वोट डालने आएंगे। हम इसी मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर हार्दिक पटेल का मतदान केंद्र है। 39 विरमगांव है, 8 नंबर स्कूल। लेकिन इस जगह की खास विशेषता यह है कि यह वही जगह है विरमगांव और हार्दिक पटेल, जिसके कारण की बीजेपी जो सत्ता में है यहां पर पिछले 22 साल से, जिसको परेशानी का सामना, जबरदस्त सेंध मारी है। हार्दिक पटेल ने कितना वोट प्रभावित होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस मतदान केंद्र में करीब 800 से ज्यादा यहां पर वोटर हैं यहां पर, और पास में इसी स्कूल के पास में 800 वोटर हैं। हम आपको लिए चलते हैं मतदान केंद्र में। यहां पर मतदान अधिकारी मौजूद हैं, टेबलें लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। वीवीपैट मशीन पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, उनकी टेबलें लगेंगी। उसके बाद यहां पर वीवीपैट की मशीनें भी उनको चेक कराई जाएंगी। यहां पर इसी जगह पर मतदाता आएंगे, जिनको यहां से पर्चियां दी जाएंगी। और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं, यहां पर वीवीपैट मशीन इस ओर है। यहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर कैमरा लेकर के आए। यहीं पर देखिए करीब 22 प्रत्याशी हैं यहां पर, और एक 23वां प्रत्याशी नोटा का उम्मीदवार है। आप देख सकते हैं 22 प्रत्याशी। और यहां पर जैसे ही बटन दबाते हैं, वैसे ही इस वीवीपैट मशीन की खासियत यह है कि यहां से मतदाता को पर्ची मिलेगी। पर्ची निकाल करके वो ले आ सकता है, जिससे उसको पता लगेगा कि उसका वोट डल चुका है, किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को वोट डाला है उसने, वो भी उसमें साफ दिख जाएगा। तो ये इस जगह की खासियत है। वीवीपैट मशीन पहली बार उपयोग की गई है गुजरात चुनाव में, और इसका उपयोग करने का कारण सबसे बड़ा यही था क्योंकि ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हो रहे थे कि ईवीएम मशीन में बटन दबते हैं लेकिन वोट ढंग से नहीं डलते। आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी है। मतदान अधिकारी यहां पर मौजूद है। सर, एक सवाल आपसे है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के जो है प्रतिनिधि आएंगे, उनको वीवीपैट मशीन चेक भी करवाएंगे? यस सर, पहले वोटर से पहले मॉकपोल होगा, और मॉकपोल के बाद फिर कंटिन्यू वोट शुरू होगा। यानी कम से कम जो प्रतिनिधि होंगे उनको आप चेक कराएंगे वीवीपैट मशीन? सब एजेंट की हाजिरी में वो मॉकपोल की कार्यवाही की जाएगी, और उसके बाद में रेगुलर मतदान शुरू हो जाएगा। कितनी बजे मॉकपोल होगा सर? सर मॉकपोल 7 से 7:15 बजे तक हो जाएगा। मॉकपोल में कितने वोट आप डलवाएंगे हर प्रत्याशी के? वो तो डिपेंड रहता है कि कुल वोट हमको मॉकपोल में 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 50 से ज्यादा मॉकपोल में वोट पड़ेंगे। मॉकपोल में यहां पर एक पूरी तरह से कवायद की जाएगी वीवीपैट मशीन चेक करने की, और उसके बाद फिर जब इस कवायद से जब संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहां पर 8 बजे से सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कैमरामैन गणेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, विरमगाम।
चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से मेहसाना के इस स्कूल में कड़ी जगह है। यहां पर स्कूल में पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के तहत तमाम जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने किस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है मेहसाना में। इस बार उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल अपना भाग्य आजमाएंगे और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मेहसाना से ही खड़े हैं चुनावी मैदान में। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और ये वो इलाका है जिसमें कहते हैं कि पटीदारों का वर्चस्व है कहीं ना कहीं। यहां हार्दिक पटेल के एंट्री पर मेहसाना में एक तरीके से बैन लगा हुआ है, जिस वजह से हार्दिक पटेल यहां तो नहीं आ पाए, लेकिन पूरे गुजरात में हार्दिक पटेल ने तकरीबन 300 रैलियां की। उन रैलियों में जिस तरीके से भीड़ देखी गई उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा के लिए निश्चित रूप में आने वाले दिनों में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। राहुल गांधी लगातार कैंपेन करते आए। 30 के आसपास रैलियां यहां पर की। नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के दूसरे बड़े नेता उन्होंने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। कई रैलियां यहां पर की और एक तरीके से कहा जा सकता है कि गुजरात का ये चुनाव भाजपा के लिए नाक की लड़ाई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पाटीदार वोट यूनाइटेड रहता है या भाजपा के खिलाफ जाता है, ठाकुर वोट किस तरफ छिटकता है और ओबीसी जो एक बहुत निर्णायक भूमिका में रहते हैं हर वक्त गुजरात चुनाव में, उनका वोट किस तरफ जाता है। मेहसाना से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज।